ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर के जगत से विमुख रहिए। आप स्वयं सुख स्वभावी हैं और परिणमनशील हैं। यदि परिणमन करने का प्रयत्न नहीं करें तो स्वाभाविक रूप से सुख रूप परिणमन होता है। परिणमते हुए को परिणमाने का प्रयत्न नहीं करना है। जीव कूटस्थ नहीं है, अपरिणामी नहीं है, उत्पाद व रूप है और कभी भी ये कार्य रूपता नहीं है। स्वभाव का कभी लोप नहीं होता है। हम सुख स्वभावी हैं और प्रयत्न नहीं करें तो स्वमेव ही हमारे सुख स्वभाव का परिणमन होने लगता है। परमात्मा कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हैं, तभी उनको उत्तम सुख अनुभव में आता है। ये सारा मोही जगत कर्मठता को अच्छा मानता है, इसीलिए संसार में रुल रहा है। हमें निष्कर्म होना है, कुछ भी नहीं करना है, तो स्वमेव ही सुख होता है। करने का भार छोड़कर निर्भर हो जाना है, फिर सुख ही सुख का भोग है। आप उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं, सुखी हो जाते हैं। करना वह तनाव रूप होता है, इसलिए कि वह हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। जीव करने के स्वभाव वाला नहीं है। प्रति समय परिणाम होता है, करना नहीं पड़ता है। हम परिणाम नहीं करेंगे तो परिणाम होना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परिणाम तो प्रति समय होना ही है और वह स्वाभाविक होता है यदि हम परिणमाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। सुखी होने का प्रयत्न यही है कि प्रयत्न बंद कर देना है। हम देखने जानने रूप कार्य करते हैं, फिर पदार्थों को या स्वयं को परिणमाने का प्रयत्न करते हैं। अपने को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं। पुद्गल को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं। ज्ञाता भाव कर्ता भाव के दो पाठ में जीव पिस रहा है। निष्कर्म होना है, विश्राम की अवस्था में रहिए। तो फिर आनंद ही आनंद है। परमात्मा विश्रांत है, सर्व प्रयत्न से रहित हुए, इसलिए परमात्मा हुए हैं। सुख के लिए वे जगत को देखते नहीं हैं। वो स्वमेव ही निष्क्रिय हो जाते हैं। सुख का परिणाम होने लगता है। हमें मूर्त पदार्थों से सुख की आशा लगाई है और वे सुख स्वभावी नहीं है और परद्रव्य होने से हमारे परिणाम के कर्ता भी नहीं है।
हम ही बहिर्मुख होते हैं तो वे हमारे परिणाम में निमित्त होते हैं, अन्यथा वे निमित्त भी नहीं होते। जो मुक्त हैं वे किंचित भी प्रयत्न नहीं करते। सारा जगत ही प्रयत्न करता हुआ अपने को पुरुषार्थी मानता है। वह सब आत्मघाती है। जीव प्रयत्न नहीं करे तो स्वयं ही सुखी होता है, सुख रूप नमन करता है। जीव दुखी है तो सोचता है कि दुख मिटाने के लिए कुछ तो करना होगा। अस्वस्थ है तो डॉक्टर को दिखाना होगा, दवा लेनी होगी, चर्या में परिवर्तन करना होगा। तो उस प्रयत्न में वह और ज्यादा अस्वस्थ होता है, मरण को ही प्राप्त हो जाता है। अपने सुख स्वभाव का विश्वास करिए, यह स्वमेव ही सुख रूप नमन करता है। निर्भर रहिए। न कुछ जगत को जानना है, न स्व पर में कुछ करना है। एकदम करने के भार से अपने को मुक्त कर लीजिए। करना चिंता रूप होता है, तनाव रूप होता है। जहाँ कुछ करना नहीं रहता वहाँ जीव अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इसी का नाम निवृत्त होना है। सब कार्यों से निवृत्त होना है। जैसे कोई लोग का काम आ पड़ा हो और वह काम हो जाता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। कोई काम का भार लेना ही नहीं है। पर में तो कुछ नहीं करना है, अपने में भी कुछ नहीं करना है। करने की गुंजाइश ही नहीं है। हमने अपने आप को बनाया नहीं तो अपने परिणाम के कर्ता कैसे हो सकते हैं। उद्गल भी बना बनाया है और जीव भी बना बनाया है। अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो करने की गुंजाइश ही नहीं है। न किसी द्रव्य को उत्पन्न करना है, न उसके परिणाम को ही करना है, क्योंकि हमारे बिना किए ही पर में परिणाम होता है और अपने में भी परिणाम होता है। जैसे हम कुछ करेंगे नहीं तो परिणाम ही नहीं होगा। हम वस्तु के स्वभाव को ही अस्वीकार करते हैं। वस्तु वह की वह रहकर परिणमन करती रहती है। निज विस्तार से वह सदा एक रूप है। उद्गल स्वभाव से एक प्रदेशी है और जीव असंख्यात प्रदेशी है। इसमें कभी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। उद्गल एक प्रदेश से दो प्रदेश वाला नहीं हो सकता है और जीव असंख्यात प्रदेश से एक कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। और एक समय में एक परिणाम होता है, दो परिणाम नहीं होते हैं। और वह परिणाम केवल समय मात्र रहता है, अगले समय दूसरा परिणाम होता है। हमारे करने की कई गुंजाइश ही नहीं है। कर्मठता को छोड़िए, कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जानना प्रकट ही इंद्रियादि के पराधीन है। तो पराधीन जीव का स्वभाव नहीं होता है। हमें केवल विश्राम करने की आदत डालना है, नहीं करने की आदत डालना है।
जब करना ही नहीं है तो जानने का मतलब कुछ रहता नहीं। जब जानते हैं तो करने का परिणाम पैदा हो जाता है। हमें जगत के पदार्थों को जानना ही नहीं है, तो उनके प्रति करने का परिणाम नहीं होता है। अनजाने पदार्थ में कुछ करने का परिणाम नहीं होता है। जगत को अनजाना कर देना है, तो स्वयं ही हमारी मूर्त अपने समक्ष होती है और सुख रूप अनुभव में आती है, तो हमारा वांछित सुख हमको मिल जाता है। फिर करने का भाव समाप्त हो जाता है। जब पर का जानना बंद करने मात्र से ही सुख का अनुभव होता हो, तो फिर क्यों पर को जानना है, क्यों करने का भाव करना है। पर का जानना बंद करते हैं तो हम अपने में होते हैं। अपने में होते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। जब सुख का अनुभव होता है तो फिर सुख के लिए कुछ करना नहीं रहता है। जीव निर्भर हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है, तनाव रहित हो जाता है। तनाव से शरीर अस्वस्थ होता है। तनाव मिटने पर स्वयं स्वस्थ हो जाता है। तनाव में ही हम नाना रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और तनाव से मुक्त होते ही उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। तनाव ही हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करता है। जानने में भी स्ट्रेस होता है और करने में भी स्ट्रेस होता है। दोनों को ही छोड़ देना है, फिर जो परिणाम होता है वह सुख रूप ही होता है। तब हम बहिर्मुख नहीं रहते और तनाव नहीं होता, वितराग होते हैं और अपने स्वभाव से सुख का परिणाम होता हुआ अनुभव में आता है। अनुभव भी करना नहीं पड़ता है, स्वयं भी अनुभव होता है। ज्ञान के छोड़ने पर स्वयं भी अपने सुख का अनुभव होता है। परमात्मा कुछ नहीं करते, वे हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं, तो बस उस जैसा बन जाना है। वे जगत को देखते जानते नहीं हैं, तो हमको भी जगत को देखना जानना बंद करना है, वही ज्ञान का निरोध करना है। वे सुख पाने के लिए अन्य कुछ भी प्रयत्न नहीं करते। एक ही प्रयत्न किया है कि उन्होंने इंद्रिय जय की है। बस हमें भी एक ही प्रयत्न करना है। एक साधे सब साधे सब जाए। हमें इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय संयम करना है, वही जिनेंद्र होना है। मोक्ष मार्ग केवल इंद्रिय संयम हुआ है। हमने जीव रक्षा को ही संयम मान लिया है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। अन्य जीव अपने आयु से जीते और मरते हैं, उसमें हमारा कर्तृत्व नहीं है। हम सारी शक्ति जीव रक्षा में लगाते हैं और पर में हमारा कर्तृत्व नहीं है। हम पर को सुखी दुखी करने का प्रयत्न करते हैं, जिलाने मारने का प्रयत्न करता है। ये सब नहीं करे तो अपने को सुखी करने के लिए आहार में परिवर्तन करता है, विहार में परिवर्तन करता है, कुछ करता है कि सुख के लिए कुछ करना होगा और करने में आकुलता बनी रहती है। विश्राम लेते ही नहीं हो, थक जाते हैं तो लेटकर सो जाते हैं, तो जबरन विश्राम होता है। विश्राम नहीं करे तो मर ही जाएगा। 2-4 रात नहीं सो पाए तो मर जाएगा। जीता है क्योंकि विश्राम करता है, सोता है, नींद लेता है। जीवन विश्राम से है। विश्राम नहीं करें तो कुछ ही दिनों में मरण को प्राप्त होंगे। उपवास करके जीवित रह सकता है कई दिनों तक, कुछ महीनों तक भी, पर बिना निद्रा के तो कुछ दिनों में ही मर जाता है।
तो जीने के लिए एक ही शर्त है कि विश्राम की स्थिति में रहना है, वही ध्यान की स्थिति है। जब हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ देखते भी नहीं हैं, तो फिर हमारी मुद्रा ध्यान की मुद्रा होती है। लोग ये कहते हैं कि ये ध्यान कर रहा है, पर वास्तव में तो इसने सब करना मात्र बंद किया है। न वह ज्ञान करता है, न ध्यान करता है, वह विश्राम करता है। अपने स्वरूप में सहज स्थिति होती है, उसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं। फिर वह स्वरूप मंथर होता है। मंथरता तो निष्क्रिय होना, कुछ भी नहीं करना। ऐसे भगवान स्वरूप मंथर होते हैं। लगता है कि प्रमाद में है, कोई काम नहीं करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, न जगत का भला करते हैं, न कोई प्रोडक्शन करते हैं, खाली बैठे रहते हैं। इसीलिए वे परमानंद को भोगते हैं। हमें खाली बैठे रहना सीखना होगा। इसके अलावा परमात्मा होने का कोई तरीका नहीं है। इसको निवृत्ति कहते हैं। इसके विरुद्ध सब प्रवृत्ति कहलाती है। जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ दुख है। मोक्ष मार्ग निवृत्ति रूप है। सब कुछ करना बंद करना, वही मोक्ष मार्ग है। कुछ भी प्रयत्न नहीं करना, अपने सुख स्वभाव को प्रकट होने दो, अपने आप ही प्रकट होने वाला है। वस्तु बिना परिणाम के नहीं रहती है, अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करती है। कोई विरोधी कारण नहीं होता। विरोधी कारण हमारा कर्ता भाव है। अपने को सुखी करना है, कर्मों का नाश करना है, परमात्मा होना है, पुरुषार्थ करना है, स्वाध्याय करना है और नाना शुभ क्रियाएं करना है। विश्राम भी नहीं करना है। बस विश्राम तो जबरन करते हैं, थक जाते हैं तो दूसरा रास्ता नहीं है तो सो जाते हैं। अगर जीव ऐसा कुछ नहीं करे जिससे थकता हो तो उसको निद्रा की आवश्यकता नहीं है। जीवन का आधा भाग लगभग तो हम सोने में ही बर्बाद कर देते हैं। हमें योग निद्रा करना है, जागते हुए सोना है। सोते हुए तो सभी सोते हैं, उससे कोई मुक्त नहीं होता है। वह तो बलात् विश्राम करना है। जैसे कोई व्यक्ति आजीविका का काम तब तक करता रहता है जब तक स्वस्थ रहता है, और बीमार पड़ जाता है तो फिर मजबूरन ही आजीविका के काम को छोड़ता है। और पहले ही वो छोड़ देता है तो बीमार ही नहीं पड़ता। हम तो अंत समय तक कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, इस मनुष्य जन्म को खो देते हैं। विश्राम करना सीखना है। कोई भार नहीं, न पर का न अपना, निर्भर रहना है। जब वस्तु स्वयं ही परिणम रही है तो अपना भी भार क्यों हो। यदि हम सुख रूप से समय परिणमन नहीं करते हों तो परिणमन कराना पड़े। जब कार्य स्वयं ही हो रहा है तो क्या करना है। जैसे सूर्योदय समय पर होता है तो क्या हमने सूर्य का उदय कराना है। रात समय होती है तो क्या हमने रात को कराना है। बालक से युवा हम स्वयं ही हो गए, अपने आप ही हो गए। युवा होने के लिए क्या करना पड़ता है। मनुष्य भी हम स्वयं ही हो गए हैं, कुछ करना नहीं पड़ा है। आयु भी समय पूरी हो जाएगी, मरना नहीं पड़ता है। सब कुछ स्वयं हो रहा है। सब होते हुए कार्य को करने का प्रयत्न करना वह निरी मूर्खता है। हर पदार्थ परिणमनशील है, वह का वह रहकर परिणमन करता रहता है।
ऐसा ही सब द्रव्यों का अस्तित्व है। उत्पाद वे द्रव्यात्मक सब पदार्थ है, करने की गुंजाइश कहीं नहीं है। ध्यान होता है जब प्रवृत्ति नहीं करते। ध्यानाभ्यास में हमको प्रवृत्ति को ही रोकना है। करना कुछ नहीं है, करते हुए कार्य को रोकना है, बंद कर देना है। इसलिए आंखों को बंद करते हैं, क्योंकि आंखों से देखना एक प्रवृत्ति है, तो आंखों से देखना बंद कर देते हैं। फिर क्या करना है? प्रश्न तो ये कि फिर करना कुछ नहीं है। आंखें बंद की उपलक्षण से सब कामों को बंद कर दिया। बंद आंखों से क्या करना चाहते हैं? बंद आंखों से सड़कों पे चलेंगे तो एक्सीडेंट ही होने वाला है। बंद आंख की मन सब कार्यों को हमने बंद किया और हमें शांति होने लगी। वीतरागता हुई, क्यों कोई पदार्थ जानने में नहीं आ रहा तो राग द्वेष कैसे हो सकता है? राग द्वेष का नाम ही तनाव का होना है। जब राग द्वेष नहीं तो तनाव नहीं तो स्वयं ही हम स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है तो नियम है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है, पर स्वास्थ्य पराधीन नहीं है। निवृत्ति से स्वास्थ्य मिलता है। बीमार हो जाते हैं तो सब कोई कहता है कि आराम करिए, लौकिक जन भी कहते हैं और डॉक्टर भी कहता है। पहले ही आराम करते तो ये नौबत ही नहीं आती बीमार पड़ने की। आराम ही निर्वाण का स्वरूप है, आराम ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। लोग तो ये प्रश्न करेंगे फिर खाने पीने के लिए पैदावार कौन करेगा? पहनने के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे? पर जीव तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, आवश्यकता से अधिक खाता है, आवश्यकता से अधिक कपड़े रखता है, आवश्यकता से अधिक मकान रखता है। क्योंकि सुख पर से ही माना है तो पर का परिग्रह करता है। सुख अपने से ही माने तो सहज ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती, क्योंकि आवश्यकता वास्तव में अति अल्प ही होती है। आजीविका के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, और उसका बनाव तो सहज ही हो जाता है जब हम विश्राम की स्थिति को समझते हैं और विश्राम करते हैं। शरीर जब स्वस्थ होता है तो आजीविका लायक तो श्रम बड़े आराम से थोड़े समय में ही कर लेता है, उसके लिए रात दिन मरना नहीं पड़ता है। और कदाचित पुण्य योग से इतना होता है जन्म से कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर करना ही कोई चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? इतने लोग सिल्वर स्पून मुंह में लेकर जन्म लेते हैं, फिर भी करने की भावना बनी रहती है, धन उपार्जन करने की भावना बनी रहती है। बहुत धन होने पर भी माँ बाप बच्चे को धन कमाने के लिए तैयार करते हैं। बेतासा धन होने पर भी धन कमाने की बात करते हैं, क्योंकि धन से सुख होना मानते हैं। हमें अपने को सुख स्वरूप स्वीकार करना है, तो सुख तो स्वयं ही उस भाव के कारण से होने वाला है। तो न कुछ जानने का भार है, न कुछ कमाने का भार है। पहले कितने ही लोग अनपढ़ होते थे, निरक्षर होते थे, तो भी 100 साल के ऊपर के आयु जी लेते थे और जीवन भर स्वस्थ भी रहते थे, क्योंकि बाहर से सुख की आकांक्षा नहीं थी। सहज ही संतुष्ट व्यक्ति रहती थी, जितना प्राप्त था उसे संतुष्ट रहते थे। पर हमारे तो कहीं संतोष का नाम ही नहीं है। यथार्थ संतोष आत्म संतोष है। हम आत्मा है, इतना ही पर्याप्त है।
क्यों जो आत्मा नहीं है, जड़ पदार्थ है, उनको सुख नहीं मिलता है, और आत्मा तो सुख का ही बना हुआ है। तो फिर सुख के लिए क्या करना है, दूसरे को मिठास के लिए क्या करना है? सुख के लिए हमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने को ही ध्यान करना कहते हैं। भगवान ध्यान में स्थित हैं, उसका अर्थ क्या है कि वे कुछ नहीं करते, हमें निवृत्ति रहना है, सब कामों से अपने को मुक्त कर लेना है। सबसे बड़ा काम तो ज्ञान करने का है। ये देखो वह देखो, ये जानो वह जानो, बाहर खड़ा रहता है तो अपना सुख व्यक्त नहीं हो पाता है। सुख तो परिणमन करने को तत्पर ही है, पर हम सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, देख जानकर सुखी होते हैं, कुछ करके सुख होना मानते हैं। वे सब कुछ देखने जानने करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं सुख के बने हुए हो। तुम्हें सुख का ही अनुभव स्वयं से स्वतः ही होने वाला है। सुख के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब कुछ नहीं करते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। वो ध्यान होता है, अपने में होते हैं, शांति का अनुभव होता है। कुछ भी करने का परिणाम, कुछ भी जानने का परिणाम नहीं होता है, केवल आनंद का भोग होता है। वही परमात्मा दशा है, वही मोक्ष मार्ग भी है। इस प्रकार हमको अपने स्वभाव को पहचानना है, फिर सब कार्यों से निवृत्त हो जाना है। आवश्यकताएं स्वतः कम होगी, समाप्त ही हो जाएगी, और सुख भी बिना यत्न के होने वाला है। इतना सुख जिसकी कोई मर्यादा नहीं, ऐसा स्वास्थ्य का सुख जो कभी पूर्व में भोगा नहीं है, ऐसा आनंद जो पूर्व में भोगा नहीं है, वो आनंद हमको मिलने वाला है, और अनंत काल उसमें बने भी रहना है। इस प्रकार हमको मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानकर अपने जीवन को उस अनुसार ढालना है, निष्कर्म बनाना है तो निष्कषाय होंगे, निश्चेष्ट बनना है, कुछ भी नहीं करना है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ज्ञान क्रिया को छोड़ देना है तो उस समय परमात्मा हो जाना है। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।